दोस्तों, हमारे देश में हाल ही में एक ऐसा भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू है जो 2024 में पूर्ण होने का दावा है। पर राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने वाली राम लक्ष्मण सीता माता की मूर्ति किस पत्थर से बनेगी, इसकी खोज गए कुछ महीनों से शुरू थी और आखिर यह खोज समाप्त हुई नेपाल की गंडकी नदी के शालिग्राम पत्थर पर। साधारण 6 करोड़ साल पुरानी यह दोनों शालिग्राम पत्थर नेपाल से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। इन पत्थरों का वजन करीब 40 टन होने का अंदाजा है। इन्हीं दो पत्थरों से भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियां बनाई जाएगी। इसी कारण ये दोनों पत्थर जहाँ से जा रहे हैं वहां पर लोग इन दो शालिग्राम पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। पर आपके मन में भी सवाल है कि आखिर शालिग्राम पत्थर ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं, और वो नेपाल से ही क्यों लाया। इस वीडियो में हम शालिग्राम पत्थर के बारे में कुछ अनोखी बातें जानेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखना। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट ने जब यह बात सामने रखी कि माँ सीता की और श्री राम की मूर्तियां यह शालिग्राम पत्थरों में बनाई जाएगी, तो पूरे देश भर से पत्थर के लिए लोगों ने प्रस्ताव रखे। पर जांच और परख करने के बाद उन्हें असली शालिग्राम पत्थर यह नेपाल की गंडकी नदी में मिला, जो आकार में काफी बड़ा था। इस नदी से दो बड़े शालिग्राम बाहर निकालने से पूर्व नदी की धार्मिक विधि से पूजा की गई, नदी की माफी मांगी और आज्ञा लेकर उन शालिग्राम को नदी से बाहर निकाला। इसमें नेपाल सरकार ने भी सहयोग दिया। पर शालिग्राम पत्थर ही क्यों? हिंदू धर्म में शालिग्राम पत्थर को काफी धार्मिक महत्व है। शालिग्राम पत्थर को शुभ माना जाता है और नेपाल की गंडकी नदी में यह खास प्रकार के शालिग्राम पत्थर मिलते हैं। इन पत्थरों पर चक्र, गधा ऐसे अलग अलग धार्मिक चिन्ह मौजूद होते हैं। सनातन धर्म में शालिग्राम पत्थर भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मौजूद है कि जालंधर नाम का एक असुर था जिसकी पत्नी वृंदा यह बेहद अच्छी पतिव्रता थी। उसके इसी प्रतिव्रता के कारण जालंधर यह अमर हो गया था। इसी कारण वृंदा को भ्रष्ट करके ही जालंधर को हराया जा सकता है। यह बात देवों को समझ गई। इसी कारण भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया। वह तपस्विनी वृंदा की तपस्या के साथ ही उसके सतीत्व को भी भंग कर दिया। इसी कारण वृंदा ने देह त्याग किया और देह त्याग करते समय श्री विष्णु को पत्थर यानी शालिग्राम होने का शाप दिया। इसके बाद श्री विष्णु ने ही वृंदा को तुलसी होने का प्रतिशाप दिया। पर वृंदा के सतीत्व को संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि तुलसी की पूजा की जाएगी और इस घटना की स्मृति समझकर शालिग्राम यानी विष्णु के साथ तुलसी का विवाह होगा। इसी कारण शालिग्राम और तुलसी का विवाह करते हैं। यही वो बात है जो नेपाल की गंडकी नदी से निकाले हुए शालिग्राम पत्थर का इतना महत्व रखते हैं और लोग उनकी नेपाल से अयोध्या की यात्रा के दौरान पूजा कर रहे हैं। जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बता देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।